अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 2 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है ए मोहन यादव, बी ओम बिरला, सी जगन मोहन रेड्डी या फिर डी जेपी नड्डा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन बी ओम बिरला। ओम बिरला जी को एक बार फिर से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। मोदी सरकार के लिए पहले शक्ति परीक्षण में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ कोदी कुनियाल सुरेश को मैदान में उतारा था। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर हैं। तो अगला और दूसरा सवाल है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है 11, 12, 13 या फिर 14। उत्तर है ऑप्शन है 11। भारत ने जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान का शानदार समापन करते हुए 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक महिला रेसलरों ने अपने नाम किए। तो अगला और तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य के प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने राज्य के प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। यह महाविद्यालय राज्य के सभी 55 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 2 जुलाई 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है वर्ल्ड यूएफओ डे। विश्व यूएफओ दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना यूएफओ शिकारी हक्तन अकदोगन ने की थी। पहला विश्व यूएफओ दिवस 2001 में मनाया गया था और लोगों के बीच अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की तलाश में आकाश की ओर देखने के लिए जागरूकता फैलाई गई थी। तो अगला और चौथा सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है मथुरा, आगरा, लखीमपुर खीरी या फिर सहारनपुर जिले में। उत्तर है ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्ण तहसील के कुंभी गांव में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित कर रही है। 1000 हेक्टेयर में फैली और 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को बलरामपुर चीनी मिल द्वारा विकसित किया जाएगा। बनने के बाद अगर आपको घूमने जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। फिलहाल तो चलते हैं अगले और 5वें सवाल की तरफ। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? ऑप्शन है ए श्रीहरि नटराज, बी धनिधि दे सिंधु, सी साजन प्रकाश या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से युवा भारतीय प्रतिभा धनिधि दे सिंधु और अनुभवी श्रीहरि नटराज ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय तैराकी महासंघ ने हाल ही में इसकी घोषणा की। 14 वर्षीय धनिधि दे सिंधु 11वीं एशियाई ग्रुप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रही थी। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको भी डेली करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 4, 4.5, 5 या फिर 5.5 करोड़ वृक्ष। उत्तर है ऑप्शन बी 4.5 करोड़। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CQM के नाम से भी जानते हैं, इसने एनसीआर राज्य सरकारों में संबंधित विभिन्न निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए 4.5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष पूरे एनसीआर में लगभग 3 करोड़ 85 लाख नए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से साल 2023
के अंत तक लगभग 3 करोड़ 60 लाख वृक्षारोपण सफल पूर्वक किए गए थे। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में खबरों में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार चेन्नई से 20 किलोमीटर दक्षिण में मीठे पानी और खरे पानी वाली वेटलैंड पल्लीकरनई मार्शलैंड की सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय पुल बनाने की योजना बना रही है। चेन्नई के आखिरी प्राकृतिक वेटलैंड में से एक के रूप में यह एक जलीय बर्फ के रूप में कार्य करता है, जो ओकियामदाऊ और कोलम क्रीक के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में 250 वर्ग किलोमीटर की जल निकासी करता है। एक रामसर साइट यह 125 पक्षी प्रजातियों, रसेल वाइपर और चमकदार आइब्रिस सहित विविध प्रजातियों का समर्थन करती है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे या फिर पैराग्वे कंट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पैराग्वे कंट्री। पैराग्वे देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। पैराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउट डुआर्ट ने नई दिल्ली में संयुक्त सचिव एवं डिपोजिटर के प्रमुख श्री अभिषेक सिंह को अनुसमर्थन दस्तावेज सौंपा। अब आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? ISA को 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा जलवायु कार्यवाही के समर्थन में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। ISA जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा किफायती एवं टिकाऊ सौर ऊर्जा समाधानों को वैश्विक स्तर पर अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। अंतरिक्ष मैत्री नामक वाणिज्य मिशन के तहत SSLV द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है जानुस, बी अर्टेमिस, सी सीरियस या फिर डी ऑप्टिमस। उत्तर है ऑप्शन डी ऑप्टिमस। ऑप्टिमस वह उपग्रह है जिसे SSLV, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, द्वारा प्रक्षेपित किया जाना है। यह प्रक्षेपण SSLV के पहले समर्पित वाणिज्य मिशन का हिस्सा है। ऑप्टिमस का डिजाइन और निर्माण ऑस्ट्रेलिया स्थित स्पेस मशीन्स कंपनी द्वारा किया गया है। इसका वजन 450 किलो है, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन और निर्मित अंतरिक्ष यान बनाता है। अंतरिक्ष मैत्री नामक यह मिशन अंतरिक्ष क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर हरियाणा में। उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अतुल कुमार चौधरी जी, जिनको हाल ही में ट्राई, जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है 20, 25, 27 या फिर 29। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो क्या करना है वो तो आप सभी जानते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 3 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।